आज मेरी एक गलती की वजह से हमारा किंग कुबोटा खेत में फंस गया था और आज तो हमारा नुकसान पर नुकसान हुए जा रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। तो सुबह उठकर मैं देखता हूँ कि भैया ने फूटी टंकी को पंप पर भर लिया है। तो मैं जल्दी से उसे खाली कर देता हूँ और खाली करके नई वाली टंकी को पंप पर रख देता हूँ और चला जाता हूँ उसको भरने के लिए। मैं टंकी भर ही रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना रील शूट कर ली जाए। तो कुछ रील शूट करके मैं अपने कुबोटा का बोनट ऊपर कर देता हूँ क्योंकि इसमें मुझे कूलेंट भी चेक करना था। कूलेंट चेक कर ही रहा था, इतने में टंकी भर जाती है और मैं चल देता हूँ घर की तरफ। थोड़ी देर बाद निकल जाते हैं खेत पर दवाई डालने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी एक गलती की वजह से हमारा किंग कुबोटा खेत में फंस जाएगा। तो जैसे ही हम ट्रैक्टर को खेत में लाते हैं वो ट्रैक्टर वहीं फंस जाता है, क्योंकि भैया ने मुझसे बोला था जाकर देखकर आओ खेत में से ट्रैक्टर निकल पाएगा या नहीं। तो मैंने हाँ बोल दिया था। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने हाँ क्यों बोला। फिर हम जैसे तैसे ट्रैक्टर को खेत में से निकालने लग जाते हैं और तो और ये खेत में प्लाव भी किया हुआ था जिसके कारण ये और ज्यादा फंस गया था। काफी देर तक इसको निकालने को ट्राई करते हैं लेकिन ये हमारा किंग कुबोटा निकल ही नहीं रहा था। फिर हमने सोचा क्यों ना साइड वाले खेत में ही दवाई डाल दी जाए जिससे टंकी खाली हो जाएगी और फिर हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। तो हम जल्दी से नलकी फैला देते हैं और मैं पंप स्टार्ट कर देता हूँ। पंप स्टार्ट किया ही था उतने में इसमें से बहुत जोरों से आवाज आने लग जाती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पंप इतनी जोरों से आवाज क्यों कर रहा है। फिर मैं चला जाता हूँ खेत में दवाई डलवाने के लिए। थोड़ी देर बाद टंकी खाली हो जाती है और हम नलकी लपेट लेते हैं। फिर हम ट्रैक्टर को निकालने लग जाते हैं, लेकिन ये तो अब भी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि इसके दोनों टायर में मट्टी चिपक गई थी जिसकी वजह से दोनों टायर बिल्कुल चिकने हो गए हैं। हमने तो इसे धक्का मारकर भी देख लिया था लेकिन ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमें दूसरा ट्रैक्टर बुलवाना ही पड़ेगा इससे टोचन करके निकालने के लिए। आपको क्या लगता है अपना किंग कुबोटा निकल पाएगा या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।